मैजिकल मिक्सर जूस वाला। रायगढ़ नामक गांव में एक जूस वाला था जिसका नाम अंकुर था। वो बहुत लालची था। उस पूरे गांव में सिर्फ उसी का जूस शॉप था, इसीलिए अपने जूस की कीमत बहुत ज्यादा रखता था। इतना ही नहीं, वो मार्केट से बिगड़े हुए फलों को खरीदकर अपने मिक्सर में उसका जूस बनाता था। उसे पीकर लोगों की तबीयत बिगड़ती थी। एक दिन अंकुर के शॉप के बिल्कुल सामने मैथिली नाम की एक महिला ने जूस शॉप रखा। वो अपने मिक्सर में जूस बनाती थी और उसका बेटा अपने हाथों से सभी को जूस बांटता था। ये देखकर अंकुर, ओए, कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? इस गांव में मेरे मुकाबले किसी ने आज तक जूस शॉप नहीं रखा है और तुम लोग मेरे जूस के दुकान के बिल्कुल सामने ही अपना जूस बेच रहे हो। इतनी हिम्मत! भैया, मेरे पति मर गए हैं। मेरा बेटा पैदाशी गूंगा है। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उससे मैंने जोड़कर ये गाड़ी और मिक्सर खरीदा है। ये अच्छा सेंटर है, इसीलिए यहाँ जूस बेच रही हूँ। हम तुम्हारे धंधे में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे। लोग वहीं जूस पियेंगे जहाँ जूस अच्छा हो, है ना? मुझे धमकी दे रही हो क्या? मेरे मुकाबले तुम यहाँ जूस कैसे बेचती हो, मैं भी देखूंगा। तुम्हारे जैसे इतने देखे हैं मैंने, कहकर अपने सिर पर बालों को दिखाता है। बाद में अंकुर उस गांव के फलों के व्यापारियों को बोलता है कि वे मैथिली को फल ना बेचें। इससे मैथिली पास वाले गांव जाकर फल खरीदती थी। ये देखकर अंकुर, जो भी करो इनको समझ ही नहीं आ रहा है, रुको अभी बताता हूँ, सोचता है। अंकुर उस गांव के विद्युत मंडल के कर्मचारी को पैसे देकर, उनके गाड़ी को किसी भी तरह बिजली नहीं पहुंचनी चाहिए, आज से वो मिक्सर नहीं चलना चाहिए। मैथिली को करंट के बिना जूस कैसे बनाना है समझ नहीं आ रहा था। तब अंकुर चिढ़ाते हुए, आ गया अकल ठिकाने पे? बिजली नहीं है तो अब जूस कैसे बनाओगी? फलों को हाथों से निचोड़ोगी क्या, या फिर अपने गूंगे बच्चे को उसके पैरों से निचोड़ने को बोलोगी क्या? अब भाई बात समझ में, मेरा मुकाबला करने जो भी आएगा उसको मैं मिक्सर में डालकर पीस दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, कहकर हड़काता है। मैथिली और चेतू दुखी होकर अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। एक दिन मैथिली अपने घर पे बेहोश होकर गिर पड़ती है। डॉक्टर आकर चेतू से, तुम्हारे माँ का दिल बहुत कमजोर है बेटा, लगता है ठीक से खाना नहीं खा रही है। इन दवाइयों को थोड़े दिन खाना पड़ेगा, कहकर दवाइयों की रसीद उसे दे देता है। चेतू दवाइयों की रसीद लेकर जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। वो घबराया हुआ था और वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। ऐसे में एक मुनिवर वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? कहते हुए उनको इशारों में सब कुछ समझाता है। तुम्हारी समस्या मुझे पूरी तरह समझ आ गया बेटा, कहकर एक मिक्सर प्रस्तुत करता है। वो चेतू को देकर, बेटा इस मिक्सर को ना बिजली की जरूरत है ना फलों की। तुम जिस जूस की तमन्ना करोगे वो इसमें निकलेगा। इस माया मिक्सर के साथ तुम अपना जीवन खुशी से गुजारो। चेतू उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है। तुरंत चेतू अपने जूस की गाड़ी को उस मार्केट सेंटर में लेकर आता है। ये देखकर अंकुर, इसका दिमाग खराब हो गया क्या, सोचता है। चेतू उस मिक्सर के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और वो चर्र करके घूमने लगता है। फलों के बिना ही उसमें जूस तैयार होने लगता है। उस जूस को चेतू ने कस्टमर को दिया। ये देखकर अंकुर चौंक गया। ऐसे चेतू शाम तक ऐसे जूस निकालकर बेचते रहा। शाम को अपने माँ के लिए दवाइयां भी लेकर गया और उनको पूरी कहानी बताई। मैथिली आनंदमय होकर भगवान की प्रार्थना करती है। ऐसे रोज मैथिली उस माया मिक्सर में जूस बनाकर बेचने लगती है। उससे उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। चेतू को स्कूल में भी भर्ती करवाया। एक दिन रात को अंकुर उनके घर आकर उस माया मिक्सर को चुरा ले गया।
अगले दिन उस मिक्सर को अपने दुकान में रखकर उसका प्रणाम किया। बस वो तुरंत उस मिक्सर जार के अंदर चला जाता है और गिर्र करके घूमने लगता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे शरीर को पीस रहा है ये मिक्सर, कोई मुझे बचाओ कहकर चिल्लाता है। ऐसे में चेतू वहां आकर उस मिक्सर के सामने हाथ जोड़ता है और वो मिक्सर तुरंत रुक जाता है। अंकुर उससे बाहर निकलता है कहकर उसे इशारे करता है। तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे पता है तुम क्या समझाना चाहते हो मुझे। अब से मैं तुम दोनों की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करूंगा। यही नहीं, स्वार्थ की वजह से ही हमें और दुख पहुंचता है, ये मुझे समझ में आ गया। चेतू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है।